हेलो एवरीवन। ऐसा परीक्षण जिसमें अंतरिक्ष यान के सिस्टम को हवा में ऊंचाई से गिराकर जांचा जाता है कि आपात स्थिति में वह सुरक्षित उतर सकता है या नहीं। यानी एक ऐसा परीक्षण यान जो सिस्टम हवाई से उसको नीचे गिराकर देखा जा रहा है कि आपातकाल समय में वो सही से लैंड कर पाएगा या नहीं। क्या है ये परीक्षा? आईएसआरओ ने अपने महत्वाकांक्षी के यानी गगनयान मिशन के तहत क्रियोस्केप सिस्टम CES की क्षमता जांचने के लिए यानी कि उस परीक्षण को क्षमता जांचने के लिए दूसरा इंटीग्रेट एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया, यानी कि उसको दोबारा से सफलतापूर्वक किया। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य था अगर रॉकेट में कोई खराबी हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सुरक्षित बताया जा सके। यानी अगर उस रॉकेट में कोई खराबी या गड़बड़ी होगी तो उसे उन यात्रियों को सुरक्षित बताया जा सके। टेस्ट कैसे किया गया? ऊंचाई से विमान हेलीकॉप्टर से गिराया गया, यानी उस विमान को जो हेलीकॉप्टर है उसको नीचे गिराया गया। गिरते समय पैराशूट सिस्टम खुला, कैप्सूल की गति नियंत्रित हुई, सुरक्षित लैंडिंग की जांच हुई। यानी कि पैराशूट जो सिस्टम था वो खुला हुआ था और कैप्सूल की जो नियंत्रित गति थी उसको जांचा गया और सुरक्षित लैंड की जांच भी की गई कि वो सही से नीचे आ रहा है या नहीं। क्रियोस्केप सिस्टम CES क्या है? ये एक सुरक्षा सिस्टम है जो रॉकेट में खतरा होने पर कैप्सूल को तुरंत अलग करके अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाता है। यानी कि एक ऐसा सुरक्षा सिस्टम है जो उसमें यात्री जो बैठे होंगे उसको सुरक्षित ले जाता है। इस टेस्ट की खास बातें पूरी तरह स्वदेशी तकनीक, यानी कि ये पूरी तरह इंडियन यानी विदेशी तकनीक है। सभी सिस्टम का एक साथ परीक्षण, यानी कि पूरे सिस्टम का एक ही साथ जांच टेस्ट किया गया। पैराशूट और लैंडिंग सिस्टम सफल रहा, जिससे कि जो पैराशूट खुला हुआ और जो लैंडिंग हुआ सफल रहा। मानव मिशन की दिशा में बड़ा कदम, यानी मानव मिशन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के लिए महत्व आंतरिक क्षेत्र में मजबूती, यानी इसको आंतरिक क्षेत्र में इसकी क्या मजबूती होगी। भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजता है, जैसे US, रसिया, चाइना, जो कि दुनिया में मतलब जैसे कि रसिया है, US है, चाइना, ये यहाँ पर लोगों को भेजता है। आत्मनिर्भर भारत, विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, यानी इसमें विदेशी तकनीक को कम निर्भरता की गई है, जो कि भारत का इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। गगनयान मिशन की तैयारी 2025 से 26 तक मानव मिशन भेजने की तैयारी मजबूत, यानी जो ये मिशन है 2025-26 तक इसको भेजने की तैयारी मजबूत कर ली गई है। राजनीतिक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत की वैज्ञानिक और तकनीक शक्ति बढ़ती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ती है। भारत की जो वैज्ञानिक तकनीक है, जो तर्क है, वो उसकी जो शक्ति है काफ़ी तेजी से बढ़ेगी और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है वो आगे बढ़ेगी। सरकार की स्पेस पॉलिसी और साइंस पॉलिटी को मजबूती मिलती है, जिससे कि सरकार की जो स्पेस पॉलिसी और साइंस पॉलिसी उसको बढ़ावा मिलता है। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होती है और अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ सकता है, जिससे कि मंच पर स्थित जो मजबूत होगा और अन्य देशों के साथ ये अंतरिक्ष सहयोग बढ़ सकता है। समाज पर प्रभाव, युवाओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ती है, जिससे कि युवा जो है इसको देखेगा अगर तो विज्ञान और तकनीक के प्रति उसकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। छात्रों को STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिलती है। जो बच्चे छात्र हैं, युवा, उनको इस क्षेत्र में जाने के लिए काफ़ी बढ़ावा मिलता है। देश में राष्ट्रीय गर्व और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय है उसको गर्व होगा और जो उनका आत्मसम्मान विश्वास है वो भी बढ़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अंतरिक्ष उद्योग और स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है। नई तकनीक के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगर नई तकनीक का विकास होगा तो हमारे देश में जो रोजगार है उसको अवसर मिल सकता है। भविष्य में भारत इस पर
टूरिज्म और सैटेलाइट सर्विस से आर्थिक लाभ कमा सकता है, जिससे कि हमारे भविष्य में भारत काफ़ी आर्थिक लाभ कमा सकता है। लाभ, भारत अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाता है, जो भारत अंतरिक्ष तकनीक है, हमारे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ती है, नई तकनीकों का विकास अन्य क्षेत्रों में भी होगा, जिससे कि भारत की जो शक्ति प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, और जो तकनीक है उसका विकास वो क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। हानि, ये मिशन बहुत महंगा होता है और सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। ये जो मिशन लॉन्च हुआ है ये काफ़ी खर्चा लगता है, जो कि इसका खर्च सरकार उठाती है। तकनीक विफलता या दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर तकनीक विफल रहता है तो उसमें दुर्घटना का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि इतना पैसा गरीब शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। कुछ लोग देश के कहते हैं हमारे कि ये जो पैसा मिशन पे लगाया जा रहा है वो गरीब की शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, ISRO कायानी गंगा मिशन भारत को अंतरिक्ष तकनीक में एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। जो गगनयान मिशन है वो हमारे तकनीक को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इससे राजनीतिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रेरणा और आर्थिक विकास तीनों को लाभ मिलेगा, जो कि हमारे देश में जो राजनीतिक, समाज और आर्थिक विकास है इन तीनों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसकी लागत और तकनीक चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इनकी जो लागत लग रही है उन तकनीकों पर, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।